हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर ट्यूशन चॉइस। हमने कल जो लास्ट लेक्चर करा था उसमें हमने यहाँ तक पे चीज़ें छोड़ी थी कि मोमेंट्स इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स का हमने एक चार्ट बनाया था। तो आज हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार ये रिमाइंडर दे दूं कि सबसे पहले जो स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें। ये मेरे चैनल की एक कंडीशन है। प्लीज़, दिस इज़ माई न्यू स्टार्टअप, दिस इज़ माई न्यू चैनल, सो आई नीड सपोर्ट ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु अटेंड माई क्लासेस। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो ताकि हमारा एक मोटिवेशन बना रहे, हमारा एक सपोर्ट बना रहे, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को और भी अच्छे तरीके से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकें और भी अच्छे तरीके से हम उनको एजुकेशन दे सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। अपना जो चैप्टर है उसको आज हम बाइंड अप कर देंगे, उसको हम पूरा कर देंगे और कल के लेक्चर में हम जो इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। What conclusion can you draw from the data given in table 2.5? Different animals have different type of movements. Animals can fly, run, crawl, walk, hop or jump. Okay. सो डिफरेंट एनिमल्स कैन डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स के सब कुछ जो एनिमल्स हैं, कोई फ्लाई करता है, कोई रन करता है, कोई क्रॉल करता है, कोई वॉक करता है, कोई हॉप और जंप करता है, सबकी अलग अलग टाइप्स की मूवमेंट्स हैं। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग मूवमेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं अलग अलग अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए। कोई भी जो एनिमल है वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करता है। दे मे हैव विंग्स, जैसे बर्ड्स हैं वो आगे फ्लाई करने के लिए अपने विंग्स यूज़ करती हैं। काउ है वो आगे वॉक करने के लिए अपनी लेग्स यूज़ करती है, लाइक दीज थिंग्स। दे मे यूज विंग्स, लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प्स टू मूव। Here we have identified animal based on movements and their body parts used for movements. How can we group animals based on their movements? Additionally, many animals differ from each other in shapes, size, structure, color, and other features. Some of these features can also be used to group animals in various ways. बहुत सारे जैसे एनिमल्स हैं, हम उनको जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं हम उनको ग्रुपिंग के लिए अलग अलग टाइप की जो चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं। कोई कोई यूज़ करता है उनकी जो मूवमेंट्स होंगी उनके अकॉर्डिंग। कोई जैसे मान लो, सबसे पहले हम उनके जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, कैसे कैसे वो मूव कर रहे हैं। कोई क्रॉल करता है, कोई जंप करता है, कोई फ्लाई करता है, हम इस तरीके से उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग दैट एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड ऑल. Like plants, grouping of animals is more important for understanding their diversity. There is a scientist, Janaki Amal, who is an Indian botanist dedicated to environmental work and help to document and preserve India's rich biodiversity, plant biodiversity. She play a key role in Save Silent Valley movement. Silent Valley is in Kerala. It is in Kerala. As the head of the Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant-wide diversity of India. Means ये जो लेडी है ये इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है इन सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली एक जगह है जो है हमारे केरला में आज टाइम के टाइम पे एज नेशनल पार्क। तो ये हेड रही है वहाँ की बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इसने काफ़ी सारी प्लांट डाइवर्सिटी को सेव करने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं वो इनिशिएट करे हैं। अगर हम आगे चलें तो हम अगले पेज में देखते हैं कि सक्सेस स्टोरी ऑफ सेव साइलेंट वैली प्रोग्राम। हम एक बार इसकी रीडिंग ले लेते हैं कि देयर इज़ अ रियल टाइप ऑफ स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। कि एक ये रियल स्टोरी है एक जंगल की जो एक पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है केरला की वहाँ पे था। It is about preserving untouched beauty of a moist evergreen forest and its rich biodiversity. वहाँ की जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे अनटच्ड ब्यूटी थी, वहाँ के मॉइस्ट अनग्रीन फॉरेस्ट की कहानी है, वहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी की कहानी है।
The now famous Silent Valley was saved by remarkable movements led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. The battle against the proposal of hydroelectricity dam across the Kunthipuza river persist for 10 years. ये जो बैटल है वो कहाँ स्टार्ट हुई? फॉर द प्रपोजल ऑफ जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम जो बनने जा रहा था कुंथीपुजा रिवर पे. At that time, people used all possible available means such as widespread awareness programs, letters to editors, articles, newspapers, seminars, petitions, and appeal in court. The movement was successfully in saving the Silent Valley. मतलब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हर एक पॉसिबल मेजर किया ताकि जो हमारा जो ये प्रपोजल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनने का एट कुंथीपुजा रिवर वो क्या हो सके, डिक्लाइन हो सके. उन्होंने बहुत सारी पिटीशंस वगैरह डाली कोर्ट को, बहुत सारी अपील्स की, न्यूज़पेपर्स में ऐड दी. ये सब चीज़ें जो है उस सेव कर पाई साइलेंट वैली के प्रोग्राम को. आगे हम पढ़ते हैं कि प्लांट एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स की जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो अलग अलग जो हैबिटेट है उनमें कैसे एग्जिस्ट करते हैं. सबसे पहले plants and animals in different surroundings. You might have observed during the nature walk that different animals live in different surroundings. हर एक एनिमल है वो अलग अलग सराउंडिंग्स में रहना मतलब उसको पड़ता भी है और एग्जिस्ट भी करता है. लाइक जो कोल्ड एरियाज हैं जैसे लद्दाख हो गया, वहाँ पे अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं. और जो राजस्थान हो गया जहाँ पे जो चीज़ें हैं उनका जो एटमॉस्फेयर है वो हॉट है, वहाँ पे अलग चीज़ें पाई जाती हैं. जैसे कैमल्स हो गए, वहाँ पे अलग चीज़ें हैं. तो जो हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनका जो सीजन्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं वहाँ पे भी अलग अलग पाए जाते हैं. सेम एज जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो उनकी स्पीशीज़ अलग होंगी, और जो गर्मी वाले इलाके हैं वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनकी स्पीशीज़ अलग होंगी. जैसे आपने टीवीज़ वगैरह में देखा होगा या कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि जो रेगिस्तान वाले हैं वहाँ पे ऐसे करके थॉर्न्स टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जिसको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं. और जो कोल्ड एरियाज है वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो अलग टाइप्स के होंगे. So does the movement of these animals depend upon their surroundings? Let us consider fishes and goat as example. Fishes जो होती हैं वो पानी में रहती हैं. They have streamlined bodies and fins for the movement in water. Goat live in grassy areas and move with the help of legs. The size and shape animals also differ from each other. ऐसे करके जो हमारी जो एनिमल्स हैं उनकी जो आपस में मतलब इंटरेक्ट करने की है, उनकी जो हैबिटेट्स हैं वो अलग हैं, इसलिए जो चीज़ें हैं वो अलग पाई जाती हैं. जैसे अ फिश स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स, अ गोट वॉक ऑन ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ लेग्स. ऐसे इन दोनों चीज़ों में क्या है, डाइवर्सिटी है. बॉडी पार्ट्स यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर मूवमेंट्स. ऐसे जो बॉडी जैसे कर तो ये मूव फिश भी रही है, कर ये मूव गॉड भी रही है, पर दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि जो फिश है वो आगे मूव करने के लिए किस चीज़ को यूज़ कर रही है, अपने पंखों को, अपने फिन्स को. और जो गोट है वो किस चीज़ से आगे बढ़ रही है, अपनी लेग्स के साथ. तो दोनों जो जीव हैं, जो दोनों एनिमल्स हैं वो आगे मूव तो कर रहे हैं, बट वो दोनों किस चीज़ से मूव कर रहे हैं, बाय डिफरेंट डिफरेंट body parts. This is again diversity and this is again a grouping. Okay, so animals and plants found in different surroundings. सबसे पहले हम लिखेंगे कि डेजर्ट्स में कौन से हैं, माउंटेन्स में दियोदर ट्रीज होते हैं, फिश ओशन में फिशेस पाई जाती हैं, फॉरेस्ट में लॉइन पाए जाते हैं. ऐसे ऐसे करके हम एक ग्रुपिंग बना सकते हैं जिसमें हम अलग अलग टाइप्स के फ्लोरा फोना को डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में दिखा सकते हैं. बेटा इसके बाद आ गया कि कौन से टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स में देखते हैं. व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व्ड फाउंड इन वेरियस रीजन्स. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स. यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल 2.6 दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम द फाइंड. मतलब ये इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि जो डाइवर्सिटी है अलग अलग चीज़ों अलग अलग जगह में अलग अलग क्लाइमेट्स में अलग अलग होती है. हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा करके एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना सकते हैं. इसके बाद इन्होंने यही लिखा कि जो अदर टाइप्स के ट्रीज़ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन्स में. जीरोफाइट्स या फिर जो कंडे वाले जो पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में. ऐसे करके जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी है वो भी अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है.
So, during the discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plants with thick fleshy and जो कैक्टस के प्लांट्स होते हैं वो कहाँ देखे थे एलेक्स ने? राजस्थान में। वही सेम दियोदर ट्रीज उसने कहाँ देखे थे? हिमालयास में। तो ऐसे करके जो प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप्स के प्लांट अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। जो कैक्टस प्लांट राजस्थान में पाया जाता है वो कैक्टस प्लांट ठंडे इलाकों में नहीं पाया जाता। तो दिस इज अकॉर्डिंगली, ये क्यों है, ये कैसे ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि अलग अलग जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के वाइज जो फौना है वो चेंज होता रहता है। फौना मतलब क्या होता है बच्चों? प्लांट की स्पीशीज। सो वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? तो वहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है? साइंस काम कर रही है। सो देयर इज़ अ लिटल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। हॉट डेजर्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। जो डेजर्ट्स होते हैं वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रात में बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। Therefore, you will find plants or animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold conditions at night. तो यहाँ पे कौन से टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी दिन में सहार सकते हो और जो बहुत ज़्यादा ठंडी रात में सहार सकते हो? ऐसे जो एनिमल्स हैं, ऐसे जो जीव जंतु हैं, ये वह यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद द फ्लैशी स्टेम ऑफ प्लांट ड्यूरिंग इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प टू टॉलरेट द हॉट कंडीशंस ऑफ दिस प्लेस। तो वही वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कैक्टस जो प्लांट पाया जाता है वो क्या करता है? दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी सहन कर लेता है और रात को ठंडी भी सहन कर लेता है। जो इसके स्टेम्स होते हैं, फ्लैशी स्टेम्स, वो क्या करते हैं? पानी को स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि किसी जब कोई डे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वो अपने अंदर स्टोर किया हुआ पानी को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। उस वैसे ही द माउंटेन्स इन द एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंटली स्नोफॉल। जो जैसे एक तरफ राजस्थान में बहुत ज़्यादा क्या पड़ रही है? हॉटनेस है। उसी तरीके से जो हमारे कोल्डर रीजन्स हैं वहाँ क्या है? कोल्ड है, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स रीजन्स में। तो क्या हो रहा है कि इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ द ट्रीज हैव एबिलिटी टू लेट स्नो स्लाइड ऑफ। कोनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं इसलिए पेड़ों की, ताकि वो इजीली कर सके। फॉर एग्जांपल ये क्या बोल रहे हैं कि जो माउंटेन्स में होते हैं वहाँ पेड़ कैसे होते हैं? ऐसे, ताकि जो बर्फ़ अगर यहाँ पे गिरेगी तो स्लाइड होके वो क्या हो जाएगी? नीचे ऐसे ज़मीन पे आ जाएगी। तो क्या बोला है कि जो माउंटेन्स वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे कैसे टाइप्स के ट्रीज होते हैं? कोन शेप के, ताकि अगर इस पे बर्फ़ गिरे भी तो ये फिसल के नीचे आ जाए। वही अगर अगर राजस्थान की बात करें, वहाँ कैसे प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी सहन करने के बावजूद भी वहाँ पे ग्रो करते हैं। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ द डाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो हम क्या कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो प्लांट्स हैं, जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। जैसे हम इस इमेजेस में देख रहे हैं कि कैमल्स फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड द कैमल्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट ऑफ राजस्थान ऑफ लद्दाख इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो, ये जो राजस्थान का कैमल है और ये जो लद्दाख का कैमल है, दोनों दिखने में क्या है? बहुत अलग हैं। इनकी हूव्स अलग हैं, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग है, दिखने में इनकी अपीयरेंसेस अलग हैं। क्यों अलग है? क्योंकि ये राजस्थान में है और ये लद्दाख में है। देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू जोग्राफिकल रीजन्स। ये बहुत गर्म है, ये बहुत हॉट है, और उसी तरफ ये चीज़ें बहुत क्या हैं? कोल्ड है। समझ आ गई कि रीजन्स के अकॉर्डिंग, एरियाज़ के अकॉर्डिंग जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो चेंज होती रहती है, एनिमल्स चेंज होते रहते हैं, उनके अपीयरेंसेस चेंज होती रहती हैं और प्लांट्स चेंज होते रहते हैं। वैसे क्या लिखा है कि आगे, द कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट हैव लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूव्स। Alex shared that his grandmother told him that long legs and wide hooves help us। जैसे उनकी लॉन्ग टांगे क्यों होती हैं? तो क्योंकि ये जो रेत है ये गर्म है, तो इनका जो अगर टांगे लंबी होंगी तो जो गर्म रेत का जो मॉइस्चर है, वो गर्म हवाएं हैं, इसके मुंह तक नहीं पहुंचेंगी जल्दी। कि क्या बोला कि लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स हेल्प दीज कैमल्स टू वॉक ऑन सैंडी डेजर्ट विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड। ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल ऑफ द कोल्ड डेजर्ट, उनकी शॉर्ट होती हैं, क्योंकि जो इनकी शॉर्ट लेग्स हैं अलो देम टू वॉक ईजिली इन माउंटेन रीजन्स।
उनकी लेग्स लॉन्ग क्यों होती हैं? ताकि जो उनकी टांगे हैं वो जो रेत है उसमें धंस ना जाए, उसके अंदर ना चली जाए। और जो यहाँ पे जो लद्दाख में कैमल है उनकी जो टांगे हैं वो छोटी क्यों होती हैं? ताकि वो इजीली माउंटेन रीजन्स में वॉक कर पाए। तो ऐसे करके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो अलग अलग अपीयरेंसेस हैं, वो जो हमारी ज्योग्राफी है उसके अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। सो आगे क्या लिखा है इन्होंने, इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल इजीली, जो फूड है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो कैमल्स क्या करते हैं, अपने जो उनका हम्प होता है उनमें क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जब इनको ज़रूरत पड़ेगी और फूड ना हो तो इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कैमल्स फाउंड इन हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प्स टू सर्वाइव ड्यूरिंग दिस स्कार्सिटी ऑफ फूड। तो ये क्या करते हैं, फूड को अपने हम्प में स्टोर करके रखते हैं कि जब इनको फूड की कमी पड़ जाए तो ये उस फूड को यूज़ कर सके। कैमल्स फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट हैव टू हम्प ईच। जो एक कैमल है जिसको जो तो गर्मी में वाला कैमल था उसके उसमें कितने हम्प थे बेटा, वन वन हम्प। और जो सर्दी वाला था उसमें कितने हम्प है, दो हम्प। तो ये कितने हम्प्स यूज़ करता है, टू हम्प्स विंटर वाला। बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन कोल्ड डेजर्ट एंड दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर इन देयर हम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम। Moreover, they grow long hairs from head to neck, which help them to survive the cold winters. देखो, ये है मान लो ये जो एनिमल है ये कैमल है, सपोज करो इसके दो हम्प हैं। पहली बात तो ये यहाँ पे क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। दूसरी बात, इनके जो ये हैं, इनके जो बड़े बड़े बाल उगे होते हैं, उन बाल भी ये क्यों उगा के रखते हैं, क्योंकि बाल अगर होंगे तो इन्हें थोड़ी सी क्या मिलेगी, हॉटनेस मिलेगी। वहाँ पे इतनी सर्दी होती है ना बेटा कि वो जो कैमल है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाता। अगर वो अपने बाल बाल बहुत ज़्यादा उगा के रखेगा तो क्या होएगा कि वहाँ पे जो हवाएं चल रही हैं वो उनके अंदर ट्रैप होंगी और उनको हीट देंगी। क्योंकि जैसे हम तो स्वेटर वगैरह डाल देते हैं ठंड से बचने के लिए, अभी कैमल तो कुछ डाल नहीं सकता ना। तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे बाल उगा लेता है। बाल जब जैसे ये स्किन है और इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे बाल 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 कर लिए तो डायरेक्ट कांटेक्ट सर्दी का हमारी जो स्किन है उसके साथ नहीं होता। तो उसको थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी हॉटनेस महसूस होती है, तो इसलिए वो वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं। What other type of features can camels have to survive in desert? Other students also start sharing their observations. Kashi, a girl from Rajasthan, says camel excrete small amount of urine, their dung is dry and they do not sweat. As camels do not lose much water from their body, they can survive for many days without drinking water. तो क्या करते हैं, वहाँ पानी की कमी होती है तो ये जो कैमल्स हैं वो क्या करते हैं, जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिन बहुत भी कम करते हैं। इसका जो डंग होता है वो ड्राई होता है, ये स्वेट नहीं इजीली करते क्योंकि ये अपने पानी को बचा के रखते हैं। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स, रोडोडेंड्रोन्स। दीज आर वेरी सुंदर, मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। दिस इज रोडोडेंड्रोन्स in Shola forest of Nilgiris. Here the rhododendrons are of short height and have small leaves to survive through the heavy winds on mountain tops. However, Pema, who is from Sikkim, mentioned that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller. So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in their regions to survive. क्या बोल रहे हैं कि जो रोडोडेंड्रोन्स हैं, जो ये जो माया है इसने किसमें देखे, शोला फॉरेस्ट में देखे, तो वो क्या थे, शॉर्ट थे। और पेमा क्या बोल रही है, पेमा वो क्या है, सिक्किम से। पेमा बोल रही है कि भाई हमारी वहाँ पे जो रोडोडेंड्रोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टॉल होते हैं। तो इसी ऐसे ही क्या बोल रहे हैं कि दो लड़कियों की जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग क्यों है, क्योंकि रोडोडेंड्रॉन्स वहाँ पे भी हैं, नीलगिरीज में भी और सिक्किम में भी हैं। पर दोनों के टेम्परेचर की वजह से, दोनों के हैबिटेट की वजह से दोनों में क्या है, उनके फीचर्स में क्या है, भिन्नता है। उन दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो सागर क्या बोलता है, सागर टेल हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू अंडमान निकोबार एंड विद हिज पेरेंट्स ही saw huge whales and colorful fishes in the ocean. His father explained that streamlined body of fish help us to swim in water. तो क्या बोला कि जो फिश होती है उसकी अगर अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी होएगी तो उस फिश को हेल्प मिलेगी वाटर में क्या करने के लिए, स्विम करने के लिए। तो ये भी क्या है, उसके बॉडी के फीचर्स हैं।
We have learned that plants and animals living in a particular region have special features and make them fit to survive there. The special features that enable plants and animals to survive in a particular region, उसको क्या बोलते हैं? Adaptation. जैसे कैमल था, कैमल ने क्या करा? अपने लॉन्ग हेयर्स उगा लिए उस ठंडे मौसम में रहने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे कि जो कैमल है उसने क्या कर लिया अपने आप को इस ठंडे वातावरण में, इस ठंडे इन्वायरमेंट में क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया. So the shape of the deodar trees and the height of the rhododendrons are adaptations. जो deodar trees है वो कोनिकल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे क्या पड़ती है? स्नो पड़ती है. अगर स्नो इसके ऊपर जमी रहेगी तो ये पौधा खराब हो जाएगा. तो उसने अपनी शेप कैसी कर ली? कोनिकल, ताकि अगर इसके ऊपर स्नो पड़े तो ऐसी स्लोपी थिंग से ये नीचे आ जाए स्नो, और इस पौधे को कोई हार्म ना हो. ऐसा क्या क्यों? मतलब ये बोलते हैं कि इस ट्री ने अपने आप को क्या कर लिया? कोल्ड कंडीशंस में अडेप्ट कर लिया. रोडोडेंड्रोन सिक्किम में टॉल और नीलगिरीज में शॉर्ट क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर रखा है? अडेप्ट कर रखा है. तो वही लिखा है कि द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, उनको क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं. और हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो अपने आप को क्या करती हैं? अडेप्ट करती हैं. इसके बाद क्या लिख रही है ये? द फॉर एग्जाम्पल द habitat of sea turtles is the sea or ocean. The habitat of camel is hot or cold. The habitat of rhododendrons is mountains. The habitat of plants and animals provide them food, water, air, shelter. Many type of plants and animals may share same habitat. Habitat play an important role in shaping the biodiversity of a region. मतलब जो हैबिटेट होता है वही एक मेन रीज़न होता है कि जो रीजन की बायोडाइवर्सिटी है वो कैसी होएगी. बायोडाइवर्सिटी इन सिक्किम एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी अदर प्लेस आर डिफरेंट. वाई? क्योंकि वहाँ का जो हैबिटेट है, वहाँ के जो सीजन्स हैं, वहाँ की जो अलग चीज़ें हैं वो उस बायोडाइवर्सिटी को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं. अभी मेरी बात समझ आ गई सभी बच्चों को कि कोई भी डाइवर्सिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह भिन्न क्यों है? चाहे पेड़ सेम है पर अलग अलग जगह में अलग अलग दिखता है. क्यों? क्योंकि उस जगह के हैबिटेट की वजह से, उस जगह के सीजन की वजह से, उस जगह के उसकी वजह से, क्या बोलते हैं, वेदर की वजह से. इसके बाद है एक पर्सन, साइंटिस्ट सलीम अली. Travel across India to observe biodiversity in birds. He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitats. He recorded the region with high biodiversity of birds and took measures to conserve their region. Kiladio Ghana National Park, very important national park in Rajasthan, and Ranganathitu Bird Sanctuary in Madhya Pradesh, Karnataka, are example of regions he preserved. He wrote a landmark series of 10 books on birds of Indian subcontinent. उसको क्या बोलते हैं? इस सलीम अली को क्या बोलते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने बर्ड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है. What is the different ways in which you can group plants and animals on the basis of their habitat? मतलब उनको हम habitat के accordingly भी क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. जो एनिमल्स और प्लांट्स लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेरिस्टेरियल हैबिटेट्स. जैसे फॉरेस्ट हो गए, डिजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, माउंटेन्स होगी. मतलब जो चीज़ें इस धरती पे हैं, ज़मीन पे हैं, जो एनिमल्स इस ज़मीन पे रह रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? टेरिस्ट्रियल. और जो चीज़ें क्या है? पानी में रह रही हैं, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्वेटिक. जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, ओशियंस हो गए, दीज आर ऑल एक्वेटिक हैबिटेट्स. सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग, जो फ्रॉग होते हैं ना बेटा, फ्रॉग, वो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं. तो ऐसे जीव जंतु या ऐसे पेड़ पौधे जो पानी में भी उग रहे हैं और ज़मीन पे भी उग रहे हैं, जो एनिमल्स पानी में भी रह रहे हैं और ज़मीन पे भी रह रहे हैं, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीबियंस. ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस. AMPHIBIANS, दैट इज एम्फीबियंस. इसके बाद है check with your parents, grandparents and neighbors to know about their plants, birds, insects or any other animals that you used to see frequently in their childhood but do not see as often now. These changes often happen when habitats are damaged. The damage to habitat of plants and animals result in loss of their homes, food, other resources. मतलब उनकी वजह से क्या हो रहा है? Loss in biodiversity.
वही ये वो चीज़ें बोल रहे हैं कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, चीताज हो गए, हमारे लायन हो गया, ये सारी चीज़ें, कभी जैसे डायनासोर हो गई, ये एक्सटिंक्ट क्यों हो गई बेटा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हार्म कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, उनकी वजह से जो एनिमल्स के हैबिटेट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस वजह से the population of Bengal tiger, cheetah, great Indian bustard have declined in India due to loss of natural habitats caused by human activities। हम क्या कर रहे हैं, उनकी जो हैबिटेट है वहाँ पे दखल अंदाजी कर रहे हैं। अगर हम दखल अंदाजी करेंगे तो वो चीज़ें जो है अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगी उस एनवायरनमेंट में। हम पोल्यूशन कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो उस वजह से क्या हुआ है, उनकी स्पीशीज़ मर रही हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा इंडिया है वो इन चीज़ों की पॉपुलेशन उनकी डिक्लाइन हो रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं इस कीट के खिलाफ, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया था गवर्नमेंट ने 1973 में, कि जो हमारे बंगाल टाइगर है वो उनकी जो स्पीशीज़ है वो डिक्रीज़ हो रही हैं, उसको री इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करने के लिए, कि वहाँ पे ऐसा कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होंगी ताकि हम उस चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकें, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर सकें। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव शुरू करा था, बंगाल टाइगर, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि हम अपने बंगाल टाइगर्स को क्या कर सके, सेफ्टी प्रोवाइड करवा सके। इसके बाद है ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स। लाइक सेक्रेड ग्रोव्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, ऐसे सेक्रेड ग्रोव्स जो अनडिस्टर्ब्ड हैं, जिसको देयर साइज में वेरी फ्रॉम क्वाइट टू स्मॉल टू लार्ज। Sacred groves are found all over India. They are home of different kinds of plants and animals, including numerous medicinal plants. These are protected by local community and no one is allowed to harm any animals and cut trees. द वे सेक्रेड ग्रूव्स आर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट ने सेक्रेड ग्रूव्स नाम छोड़ के ये चीज़ें बनाई हैं कि हम वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम वहाँ पे क्या कर, हम मतलब हम वहाँ पे दखल अंदाजी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वहाँ की चीज़ों की प्रोटेक्शन कौन करता है, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़, और वहाँ पे काफ़ी सारी मेडिसिनल दवाइयाँ भी पाई जाती हैं, और ये चीज़ें गवर्नमेंट ने इसीलिए छोड़ी हुई हैं ताकि हम उन चीज़ों को, उनकी जो वहाँ की डाइवर्सिटी है, जो वहाँ के एनिमल्स हैं, उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें। So we must protect biodiversity and ensure that our planet is full of life, helping plants and animals to survive। अगर हम उन चीज़ों को ख़राब करेंगे तो बेसिकली हम अपने आने वाला जो फ्यूचर है उसको क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। अभी हमने ये चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, एक बार उसके कीवर्ड्स को देख लेते हैं। हमने पढ़ा अडेप्टेशन क्या होती है, मोनोकोट क्या होते हैं, एम्फीबियंस क्या होते हैं, पैरेलल विनेशन क्या होती है, एक्वेटिक चीज़ें क्या होती हैं जो पानी में रहती हैं, रेटिकुलेट क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स एंड एनिमल जो अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं जो अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं, सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं कि अलग अलग टाइप के जंगल हैं जो हमने ऐसे ही छोड़े हुए हैं विदाउट ह्यूमन डिस्टर्बेंस, कॉटिलीडॉन्स क्या होते हैं, शर्प्स क्या होते हैं, टैप रूट क्या होता है, डाइकॉट प्लांट्स, फिब्रस, हैबिटेट, हर्ब्स, विनेशन, ट्री, टेरेस्ट्रियल, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करी हैं। हमने इस सारे कीवर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा डीपली समझा है, और इसके बाद है हमारी समरी जो हम सारी इस चैप्टर में कर चुके हैं। हमें समरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार अपनी बुक से इसकी रीडिंग ले लेना। बेटा आगे देखो यहाँ पे हमारे क्या दिए हुए हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जो हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पता चले कि जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो हमने कैसे पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। दिस इज़ अवर टेस्टिंग। तो बेटा मैंने तो अपने पूरे जी जान से आपको सभी चीज़ें बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश करी है। जो भी हमने कीवर्ड्स ऊपर देखे हैं, आई डोंट थिंक सो कि मैंने एक भी मिस करा है। हमने सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैनर से हमने उसको समझा है, उसको जानने की कोशिश करी है, विद डायग्राम्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको जो भी मेरा चैनल देख रहा है और जिसको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल से सीखने की कोशिश करी है, प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि मैं भी वो चीज़ें देख कर सकूँ कि हाँ मेरे को भी कैसा बना रहे कि हाँ बच्चे मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं, अगर मैं उनके लिए इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रही हूँ। तो प्लीज़ बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ें शेयर करो, ताकि हमारा जो चैनल है, जो नया नया स्टार्टअप है, वो ग्रो हो सके। चलो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।